खंड के कटहरी पंचायत के पूर्व मुखिया एवं सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अहसन जी से बातचीत करता हूं मुखिया के चुनाव के बारे में। आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारा संपूर्ण जीवन सामाजिक कार्यों में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को लगाया है। सामाजिक कार्य लगातार करते आ रहे हैं, मुखिया रहें नहीं रहें, हम समाज के लोगों की सेवा हमेशा से करते आ रहे हैं जब से हमने होश संभाला है। और पिछला चुनाव कुछ कारणों से हम हार गए थे। हालांकि इस बार फिर मुझे बहुत शौक़ नहीं था मुखिया बनने का, लेकिन आम लोगों के दबाव और प्यार के कारण इस बार मुझे फिर मैदान में आना पड़ा है। और आगे पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे पंचायत की सबसे बड़ी समस्या, हमारे पंचायत में हॉस्पिटल नहीं है और बलिया 8 किलोमीटर है, तेतरी 8 किलोमीटर है और किसी गंभीर बीमारी या अचानक किसी को कुछ हो जाता है, रात में परेशानी होती है, लोगों को 8-8 किलोमीटर जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि इस बार के कार्यकाल में हम पूरी कोशिश करेंगे, मेरा पूरा प्रयास होगा कि वहाँ पर हेल्थ सेंटर, कोई अस्पताल का निर्माण हो। और स्कूल तो है, लेकिन इधर स्कूल में व्यवस्था ठीक नहीं है। इधर 2 सालों से कोरोना काल में शिक्षा की व्यवस्था सब जगह चौपट हो गया है, बच्चों का भविष्य। और वहाँ अस्पताल का निर्माण हो, सड़क बिजली तो है, और जिन गलियों में नाला और सड़क का निर्माण बचा हुआ है उसको हम सुधारने का काम करेंगे। और वर्तमान में जो जल नल योजना है, इसका इस्तेमाल भी सही नहीं हो रहा है। कहीं पानी नहीं निकल रहा है, कहीं पानी निकल रहा है तो नाला में पानी बह रहा है। क्योंकि जो वर्तमान मुखिया हैं वो ईमानदारी के साथ कहीं पर खड़े नहीं हुए, उनको पंचायत से बहुत मतलब नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के फेरा में 5 साल गुजार दिए। हम तो आज तक कोई आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि अगर जांच वहाँ का हो जाए तो 2 बार सरकार की ओर से इस 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर तमाम पंचायतों में मास्क वितरण का कार्य हुआ है, लेकिन हमारे पंचायत के मुखिया ने मास्क वितरण नहीं किया और सारा रुपया हड़प गए, गबन कर गए। उसकी अगर आज भी जांच हो, सैनिटाइज़र का काम नहीं हुआ, उसका रुपया हजम कर गए। और हमारा समय आएगा, हम इन चीज़ों का भी जांच करवाएंगे और इस गबन करने वाले मुखिया को सज़ा भी दिलाएंगे। आप अपने मुखिया से कितना संतुष्ट हैं? उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? नहीं, हमारे संतुष्ट नहीं रहने से कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम मुखिया प्रत्याशी भी हैं। हम अगर संतुष्ट नहीं भी हैं तो ये हमारी मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन आम जनता संतुष्ट नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि उनको सामाजिक ज्ञान नहीं है, विवेक की कमी है, बोलना नहीं आता है। आप जाके जनता से पूछिए
तो आम लोग ही उनके बारे में बताएंगे। वो सिर्फ 5 साल पैसा कमाने के मशीन बन के रहे, विकास और समाज की सेवा से उनको बहुत कोई मतलब नहीं रहा। चुनाव हारने के बाद आप जनता के बीच बने रहे या कटे रहे? हम चुनाव हारने के बाद भी लगातार जनता की सेवा करते रहे। जनता के हर दुख सुख में हम बराबर के शरीक रहे। हमने कभी समाज से दूरी नहीं बनाया, हमने शिकायत नहीं किया लोगों से, और यही कारण पूर्ण विश्वास है। लोगों का कहना है पूर्व मुखिया जी गांव छोड़कर सामाजिक कार्य पैगामे अमन कमेटी की ओर काम कर रहे हैं, क्या इसमें आपको क्या कहना? देखिए, अमन और शांति गांव से लेकर शहर तक, कस्बों तक, तमाम जगह ज़रूरी है। अगर आप बेहतर समाज का निर्माण चाहते हैं तो उसके लिए अमन और शांति बुनियादी चीज़ है। उसके लिए अगर अमन और शांति नहीं होगा तो आप विकास भी नहीं कर सकते हैं। आपका माहौल ख़राब हो जाएगा, बच्चों का भविष्य ख़राब हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति लोगों के प्रति दिलों में नफ़रत होगी, भय का माहौल होगा। इसलिए पैगाम अमन तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। अमन का काम, अमन का संदेश तो मानवता का समझिए एक बहुत बड़ा हथियार है, और जिसके दिल में पैगाम अमन है, मैं समझता हूँ वो सच्चा मानव है और मानव के प्रति उसके दिल में सच्चा प्यार है। हम गांव में भी रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, इलाके में भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं हम मोहब्बत बांटते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, और हमें इसमें बहुत संतुष्टि मिलती है। और मेरा लक्ष्य है कि जीवन के आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक हम अमन के लिए काम करते रहेंगे। ये मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य। शिक्षा और युवा के लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, युवा को रोज़गार मिले, युवा को खेल का भी साधन मिले, एजुकेशन की व्यवस्था हो। हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत में, हमारे क्षेत्र में खेल का भी विस्तार हो, शिक्षा का भी विस्तार हो, युवा आगे बढ़ें हर क्षेत्र में। हमारी ऐसी सोच है, हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ विडंबना ये है, हमारे पंचायत की जो भौगोलिक स्थिति है वो इतना गड़बड़ है कि हमारे यहाँ अब कोई खेल का मैदान भी चाहेंगे तो नहीं होगा। कटहरी पंचायत के एक तरफ इधर खाई है, मतलब गड्ढा है, नीचे का एरिया है, दूसरी तरफ भी नीचे है, इधर दूसरा पंचायत का एरिया है, उधर भी दूसरे पंचायत के बीच में 2.5 किलोमीटर जो लंबा है उसी में आवासीय हम प्रयास करते हैं कि अगर दूर में भी कहीं ज़मीन, कहीं लोग दान देने वाले मिल जाएं, क्योंकि ज़मीन तो हमारी है, ये क्षेत्र दूसरे पंचायत का हो जाता है। तो अब अगर थोड़े दूर पर अगर ज़मीन उपलब्ध हो गया दूसरे पंचायत में भी, वहीं पर विकास कराएंगे, गांव के पंचायत के लोगों को वहीं फ़ायदा पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारे पंचायत की भौगोलिक स्थिति ज़रा बड़ा जटिल है। ज़मीन महंगी, ज़मीन है नहीं, घनी आबादी है, आदमी को बसने के लिए ज़मीन नहीं, और इतनी महंगी ज़मीन है कि जो हमारी निचली ज़मीन है गांव में वो 10 लाख 15 लाख रुपए कट्ठा, नीचे की ज़मीन जिसको भरना पड़ेगा, इतनी महंगी, ऊपर की ज़मीन छोड़ दीजिए। महिला उत्थान के लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, महिला उत्थान के लिए जो सरकार का स्कीम है, मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारों के पास कई योजना महिला उत्थान के लिए है। अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो जो सरकार का स्कीम है महिलाओं के उत्थान के लिए, उसको ईमानदारी से और मजबूती से, लगन के साथ हम ज़मीन पर उतारेंगे
और उनके उत्थान का काम करेंगे। चुनाव आप जीत जाते हैं तो पंचायत के लिए पहला काम कौन सा करेंगे आप? हम चुनाव जीतने के बाद हमारी पहली कोशिश होगी कि पंचायत में अमन हो और वातावरण में शांति आए। जो तलखी पंचायत चुनाव के कारण आप जानते हैं कि तमाम जगह बढ़ेगी समाज में, हमारा पहला प्रयास होगा, हमारी पहली कोशिश होगी कि लोगों के दिलों को जोड़ा जाए, मोहब्बत बांटा जाए। अगर कोई विरोधी भी हैं तो उनको भी साथ लेकर पंचायत में अमन कायम करने का मैं पहला काम करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं विकास और तरक्की के लिए अमन ज़रूरी है। अमन नहीं होगा, नफ़रत अगर होगी तो फिर गांव पंचायत में समझिए कि केस मुकदमा मार पीट वही नफ़रत फैलेगा, गांव का वातावरण दूषित होगा। हम इसलिए अमन और मोहब्बत का काम पहला करेंगे। इस चैनल के माध्यम से जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता पंचायत में समझिए कि केस मुकदमा मार पीट वही नफ़रत फैलेगा, गांव का वातावरण दूषित होगा। हम इसलिए अमन और मोहब्बत का काम पहला करेंगे। इस चैनल के माध्यम से जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरा अपील, मैं जब जनता के बीच में भी जाता हूँ तो यही कहता हूँ कि आपके पास जितने भी उम्मीदवार हैं, सब उम्मीदवार की समीक्षा आप करें। आप समीक्षा करके आपको जो बेहतर उम्मीदवार लगता है, अगर हम लगते हैं कि सबसे बेहतर हो सकते हैं तो आप हमको वोट दीजिए। हम जनता के बीच में जाके बहुत मजबूती से बोलते हैं कि अगर हमसे बेहतर कोई उम्मीदवार आपको लगता है तो हम कहते हैं कि आप उन्हें वोट दीजिए। हम आपके चैनल के माध्यम से भी जनता को कहना चाहते हैं कि अगर हम बेहतर उम्मीदवार लगते हैं, हम बेहतर आपके लिए काम कर सकते हैं तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमसे बेहतर कोई दूसरा कर सकता है तो हम जनता को कहते हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि हमसे बेहतर अगर उम्मीदवार कोई लगता है तो आप उनको आशीर्वाद दीजिए। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जनता के हम निर्णय के साथ हैं। जनता का जो निर्णय होगा हम उसी में अपनी खुशी मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बात करने के लिए। आपके चैनल को भी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति बहुत बहुत आभार।